महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले मुश्किल में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए कैश बांटने का आरोप। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को लेकर थाने में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, वोट के बदले कैश बांटने का आरोप। विनोद तावड़े के खिलाफ नाला सोपारा थाने में एफआईआर दर्ज। चुनाव आयोग की टीम होटल की जांच में जुटी। अधिकारियों ने तावड़े की गाड़ी, बैग और रूम की तलाशी ली। नाला सोपारा से बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ एफआईआर। तुलिंज पुलिस थाने में चुनाव आचार संहिता भंग करने के आरोप में दर्ज किया मामला। विनोद तावड़े के पास से डायरी मिलने का दावा, डायरी में लोगों के नाम लिखे होने का दावा। बहुजन विकास अघाड़ी ने कहा जिन्हें पैसे बांटे गए हैं उनके नाम लिखे हैं। आरोपों पर विनोद तावड़े का पहला रिएक्शन, बोले एमबीए के आरोप बेबुनियाद। चुनाव आयोग करे निष्पक्ष जांच, पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले। विनोद तावड़े बोले ये एमबी कार्यकर्ताओं की साजिश, मैं वहां पैसे नहीं बांट रहा था, मैं तो आचार संहिता का नियम समझाने गया था। नालासोपारा के होटल रूम नंबर 405 में विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप। रूम नंबर 406 से कई लाख कैश भी बरामद। होटल पहुंचे बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने विनोद तावड़े को होटल से बाहर निकाला। महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर किरण कुलकर्णी ने कहा सभी चीजें नियंत्रण में हैं, जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विनोद तावड़े पर लगे आरोप को लेकर बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले ये बीजेपी का नोट जिहाद, बांटेंगे तभी जीतेंगे। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों के बचाव में उतरी बीजेपी। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा आरोप पूरी तरह से गलत, हार के डर से झूठ फैला रही है महाविकास अघाड़ी। सुधांशु त्रिवेदी बोले नियम के मुताबिक बैठक कर रहे थे विनोद तावड़े, हताश होकर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहा है एमबीए। 5 करोड़ कहां थे ये दिखाएं, बस हवा में आरोप न लगाएं। कैश कांड को लेकर राहुल गांधी का सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, ट्वीट कर पूछा मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकाला, जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा। सुप्रिया सुले बोली कैश कांड से मुझे बड़ा धक्का लगा, विनोद तावड़े से उम्मीद नहीं थी, वोटिंग से पहले पैनिक में है बीजेपी। महाराष्ट्र के कैश कांड को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर पूछा ये वोट जिहाद है या धर्म युद्ध। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी का पलटवार, प्रवीण दरेकर बोले अपनी हार देखते हुए झूठे आरोप लगा रहा है विपक्ष, ड्रामा करके नहीं जीत सकता महाविकास अघाड़ी। सोलपुर में संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र में गुजरात और दिल्ली में भेजे गए बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजे कार्यकर्ता। संजय राउत बोले महाराष्ट्र को गुजरात बनाना चाहती केंद्र सरकार, ये चुनाव महाराष्ट्र को गुजरातियों के अतिक्रमण से बचाने की लड़ाई। वोट जिहाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। पोस्ट की मुफ्ती सलमान के साथ अबू आजमी की तस्वीर। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा हेट स्पीच केस में गिरफ्तार हुआ था मुफ्ती सलमान, एक रहेंगे सेफ रहेंगे कम्युनल तो ये सेकुलर कैसे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वोट जिहाद के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला, कहा हिंदुओं पर जहर उगलने वाले से मिल रहे हैं एमपी नेता। उद्धव ने भी मुसलमानों के सामने घुटने टेके। महाराष्ट्र और झारखंड में कल होने वाले मतदान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोहिंग्यों का समर्थन करने वाले लोगों को कभी वोट नहीं देंगे। गिरिराज सिंह बोले जेएमएम कांग्रेस वाले झारखंड के बांग्लादेश और रांची को कराची बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य और बहु बेटियों की इज्जत को ध्यान में रखकर वोट डालें। राहुल गांधी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले राहुल गांधी तेलंगाना में अडानी की पूजा करते हैं, महाराष्ट्र में जाकर गाली देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए मतदान दल कल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। नागपुर में सेंटर से मतदान कर्मियों ने लिया ईवीएम, वोटिंग सेंटर के लिए हुए रवाना। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान को लेकर बोले अर्जुन मुंडा, दोनों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होगा, जनता चाहती है कि राज्य का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। राज्य में गुवाहाटी के लिए रवाना हुए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी ममता बिस्वा शर्मा बोले मैंने 4 महीने यहाँ बताए हैं, 23 नवंबर को झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। झारखंड चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज से ईवीएम लेकर बूथों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, बोले 23 नवंबर के जब नतीजे आएंगे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्प हार गए हैं। 24 नवंबर को 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक, आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, वोटिंग के दौरान बुर्का पहनी हुई महिलाओं की जांच न करने की मांग। समाजवादी पार्टी की ओर से बुर्का नहीं हटाने की मांग पर भड़के गिरिराज सिंह का बुर्का हटाकर उनके चेहरे देखना कानूनी रूप से सही है। गिरिराज सिंह ने सभी निर्वाचन अधिकारी और एनडीए के पोलिंग एजेंटों से अपील की है, धर्म के आधार पर वोट जिहाद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बुर्का हटाकर मतदाताओं की जांच जरूरी। मतदान के पहले सीसमऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च का अखिलेश यादव ने जारी किया वीडियो, लिखा ये मणिपुर नहीं, जनता सब समझते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, किसी से ना डरे, जमकर वोट करें। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार, बीजेपी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। मणिपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा राज्य में पहले भी ऐसे हालात बन चुके हैं, केंद्र सरकार स्थिति को कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बवाल, धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदाय भिड़े, पथराव में 4 घायल, भारी फोर्स तैनात। बुरहानपुर में विरोधा गांव में धार्मिक चबूतरा विवाद में 2 पक्ष आमने सामने, पथराव के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। बिजली बिल नहीं चुकाने पर दिल्ली के हिमाचल भवन को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, हिमाचल भवन को अटैच कर बिजली कंपनी को नीलाम करने की छूट।
हाईकोर्ट के आदेश से सुक्खू सरकार में मचा हड़कंप। कोर्ट ने कहा जिम्मेदार अधिकारी को पता लगाकर ब्याज की रकम उनकी जेब से वसूली जाए। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बीजेपी का हमला। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, दिल्ली में हिमाचल का दिल है हिमाचल भवन। सुक्खू सरकार के चलते हिमाचल की फतेहत। शक्ति स्थल पहुंचे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी का ट्वीट। अपने बचपन की फोटो शेयर कर लिखा, दादी हिम्मत और मोहब्बत दोनों की मिसाल थी। निडर होकर देश हित के रास्ते पर चलना उन्हीं से सीखा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर शिमला में पुष्प अर्पित किए। दिल्ली में मजलिस पार्क के पास मुकुंदपुर में मेट्रो डिपो पहुंचे सीएम। आतिशी चौथे चरण के रूट के नए मेट्रो कोचों का निरीक्षण किया। मेरठ में बड़े सेक्स सेकंड में खुलासे से मचा हड़कंप। तहसील फैमिली मसाज पार्लर में पुलिस का छापा। मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा।